presented by Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. I request to put your subscription button and comment so that you will get all the videos in time. Especially in South Indian Bank. यदि साउथ इंडियन बैंक का ये स्टॉक्स है तो उनके लिए वीडियो सही होने वाली है, या लर्निंग पर्पस से भी अगर वीडियो को देखा जाए तो काफ़ी इससे ज्ञान प्राप्त हो सकती है आपको, जो कि आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट कुछ डेट की घोषणा हो चुकी है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटी चल रहे हैं स्टॉक परचेज सेल में। साउथ इंडियन बैंक ने तो राइट ऑफर के जो चल रही है ऑलरेडी एप्लीकेशन 6 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक होगी, तो 6 और 20 मार्च दोनों इंक्लूसिव है। बट आप इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं तो अपने 2 दिन हाथ में लेकर चलिए। 18 मार्च तक आप अप्लाई कर दीजिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से राइट ऑफर के लिए, वरना आपकी जो राइट ऑफर आई हुई है वो लैप्स हो जाएगी। इवन अगर मार्केट से अगर ऑफ़र खरीदना चाहते हैं राइट ऑफ़र, तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो वो आपकी 6 मार्च से लेकर 14 मार्च तक होगी। 6 मार्च को वेडनेसडे है और 14 मार्च को थर्सडे है। तो इस दिन तक जो भी राइट खरीदेंगे मार्केट से इन स्मॉल क्वांटिटी और बिग क्वांटिटी, जो भी आपकी जो फाइनेंस क्या अलाउ करता है उसके हिसाब से जो खरीदेंगे, तो 6 मार्च को स्टार्ट हो चुके हैं, 14 मार्च को चलेगी और इनको भी 20 मार्च तक हर हाल में अप्लाई करना है। अदरवाइज ऑल योर रिनाउंसिएशन राइट एंड योर ओरिजिनल राइट फ्रॉम द कंपनी विल बी लैप्स। अगर मान लिया कि जो आपने अगर अप्लाई कर दिया तो इसकी बेसिक्स ऑफ अलॉटमेंट है थर्सडे 4 अप्रैल को और डेट ऑफ अलॉटमेंट 5 अप्रैल को होगी, और आपके स्टॉक जो है आपको 9 अप्रैल को क्रेडिट होगी और 12 अप्रैल को लिस्टिंग होगी। तो लिस्टिंग में भी देखना है कि किस तरह से ये लोग सेल करते हैं या परचेज करते हैं या वोलेटाइल रखते हैं, क्या करेंगे कुछ पता नहीं। और काफ़ी सेलिंग प्रेशर आएगी तो फिर स्टॉक फिर गिर जाएंगे। यदि लोग थोड़ा रुक जाएंगे सेलिंग करने के लिए और थोड़ी बाइंग करेंगे तो थोड़ी मार्केट बढ़ेगी। तो इस तरह से अभी तक आपका जो है 12 अप्रैल से लेकर पूरी अप्रैल में पूरी वोलेटाइल रहने वाली है साउथ इंडियन बैंक के स्टॉक्स। ऑलरेडी आपकी 1 महीने में 10-15% नीचे आ चुके हैं स्टॉक्स, और इस पर जो है कि जो शॉर्ट सेलर है इस पर हावी हो चुके हैं। हम एक एक करके डेटा को देखेंगे। पहले हम राइट के बारे में देख लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक की राइट जो है 7 मार्च को मीन्स यस्टरडे थर्सडे को 6 पैसे 56 पैसे पर 14% पर बंद हुई माइनस लेते हुए। इसकी जो है 6 मार्च को स्टार्ट हुई थी, उसकी लिस्टिंग थी राइट रिनाउंसिएशन की मार्केट में, वो थी आपकी 9 रुपये 26 पैसे पर, जो कि 7 मार्च को ये इतनी बुरी तरह से डाउनफॉल में चल रही है कि 30% नीचे आ चुकी है। जो भी राइट रिनाउंसिएशन जो मार्केट से लेते हैं ये, इसने हाई बनाया है 9 रुपये 24 पैसे को लिस्टिंग के दिन 6 मार्च को, और जो कल की जो है डेज हाई थी 7 रुपये 45 पैसे पर और लो थी 6 रुपये 22 पैसे पर, और इसकी क्लोजिंग हुई थी 6 रुपये 56 पैसे पर। तो इस तरह प्रीवियस जो इसकी जो क्लोजिंग थी 7 रुपये 63 पैसे पर, उससे आपकी 14% माइनस में ही ये क्लोजिंग हुई। तो इसमें भी काफ़ी सेलर्स देखे जा रहे हैं। जब भी सेलिंग बढ़ती है किसी भी स्टॉक्स में, बाइंग कम होते हैं, तो नेचुरली मार्केट इसमें डाउन होती है, क्रैश होती है। अब हम देखते हैं साउथ इंडियन बैंक के स्टॉक्स के बारे में। तो ये 29 रुपये 80 पैसे पर कल जो है यस्टरडे को 1.49% पर क्लोजिंग हुई, जो कि 45 पैसे नीचे है यस्टरडे क्लोजिंग की। अगर इसकी रिटर्न के बारे में बात करें तो जैसे यस्टरडे -1.15, एक हफ्ते में ये ऑलरेडी 7.9% नीचे जा चुकी है। अगर 1 महीने का ले तो हम -12.2% नीचे जा चुकी है। अगर 3 महीने का रिटर्न दे तो जो 3 महीने पहले लोग लिए होंगे उसको अभी भी 30% रिटर्न दे रहा है। 1 साल पहले लिए होंगे तो 79% रिटर्न, अगर 2 साल पहले लिए होंगे तो 313% रिटर्न दे चुका है। तो मान लिया कि 2 साल का जो रिटर्न दिखा रहा है 313%, तो अगर 2 साल पहले लोग लिए होंगे, सपोज इसकी रेट जो चल रही थी लगभग उस समय ये लगभग आसपास 15 साढ़े 15 रुपये चल रही थी, और आज की रेट जो है आपकी 29 रुपये चल रही है, 30 रुपये के आसपास। तो क्या गारंटी है कि जो ये जो बैठे हुए हैं लेकर के बहुत सारे स्टॉक्स, जो ऑपरेटर्स है जो 10-15 रुपये में लेकर बैठे हुए हैं, ये अगर उनको 3 गुना हो रही है मात्र 2 साल के अंदर में, तो क्यों नहीं बेचेंगे। मान लिया कि जो 3 साल पहले लिए होंगे, 2 साल पहले के आसपास लिए होंगे, लगभग आपकी 2022 में लिए होंगे, ये आपकी
11 रुपये, और आपका 2023 में लगभग इसकी ये आपकी चल रही थी 18 के आसपास। तो अभी जो है 35 रुपये हो गई है। तो क्या गारंटी है कि जो शॉर्ट सेलर हैं इस पर हावी नहीं हो, अपने स्टॉक्स को बेचेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास तो हमारे पास होते हैं 100, 200 या 500 होंगे, बट उनके पास तो करोड़ों में स्टॉक्स होती है। और इस तरह से अगर दुगना प्रॉफिट मिल रहा है तो नेचुरली बेच के निकलना चाहेंगे। यही काम हो रही है साउथ इंडियन बैंक के स्टॉक्स में, क्योंकि ये मात्र आप देखेंगे कि एक हफ्ते में ये 8% टूट चुका है, एक महीने में 12% टूट चुका है, डाउन हो चुका है। इसका मतलब है कि इस पर जो लोअर लेवल में जो खरीदे हुए हैं 2 साल पहले 18 रुपये में, वो अपने को सारे स्टॉक्स को अभी सेलिंग कर रहे हैं या शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो बाय करना नहीं है, क्योंकि पहले बहुत नीचे ले चुके हैं। चूँकि उनका यही काम है नीचे में लेना, ऊपर में बेचना। तो इसमें जो है कोई भी निवेशक जो है, रिटेल इन्वेस्टर है, उसमें बुरी तरह से फंसते हैं, क्योंकि उनका आइडिया उतना होता नहीं है, बट वो सोचते हैं कि ये बढ़ेगा, क्योंकि लगातार 3 दिन बढ़ाते हैं ऑपरेटर्स, और फिर अगला जब बढ़ जाती है तो फिर नीचे वो स्टॉक सेलिंग करने लगते हैं, और सारे स्टॉक जो है सेलर कैप में आ जाता है। फिर अगला 2-4 दिन फिर बढ़ाएंगे, धीरे धीरे मार्केट में जो है वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, और जो मार्केट जब बढ़ना चालू हो जाएगा, अगर 10% बढ़ गए, 12%, तो नीचे में जो स्टॉक्स लिए हुए 18, 20 में वो धीरे धीरे सेल करना चालू कर देंगे। ऑटोमेटिक जब सेलिंग प्रेशर बढ़ते जाती है तो वो ऑटोमेटिक क्रैश हो जाती है। तो यही हाल अब ये स्टॉक एक्सचेंज में इनका साउथ इंडियन बैंक में हो रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो एक सट्टा बाज़ार भी है, जहाँ पर आपको ऑफिशियल रूप से सट्टा खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वहाँ पर यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह आते हैं तो कभी भी एक साथ पैसे नहीं लगाए। मान लिया कि 2 दिन में अगर 10% बढ़ गई तो कोई गारंटी नहीं कि अगला दिन आपको 30% रिटर्न दे देगा। तो कई बार लोग एक साथ बहुत सारे पैसे लगा देते हैं और उसके बाद से वहीं से वो गिरना चालू हो जाता है। तो कभी भी जब भी मार्केट डाउन हो तभी थोड़ी थोड़ी निवेश करें, एज ए इन्वेस्टर बन के। थोड़ी बहुत अगर 15,000 काउंटर में इन्वेस्ट करना है तो उसको आप 1-2 महीने में इन्वेस्ट कीजिए जब भी मार्केट नीचे हो, ताकि आपको अंदाज होते रहे। हर एक स्टॉक्स में देखेंगे जैसे इसने 35 बनाया, उसके बाद से अब लगातार इसमें सेलिंग चल रही है। ये कौन करता है? ये ऑपरेटर करता है, जो कंपनी के जो प्रोमोटर के पीछे लोग रहते हैं, जो बहुत नीचे में शेयर्स लिए रहते हैं। अब हम ऑफिशियल जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे आ गए हैं। साउथ इंडियन बैंक की एक्टिविटी को देखेंगे तो आपको जो 7 मार्च को ये 1.32% माइनस में बनाई। लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है उस पर टोटल वॉल्यूम जो इसकी जो ट्रेड हुई है ये है 2,89,99,000 के आसपास टोटल वॉल्यूम में बाई और सेल टोटल वॉल्यूम हुई है। अब इसमें देखते हैं कि इसका जो कितने लोग शेयर को आप डिलीवरी लिए, कितने लोग जो सट्टाबाजी कर रहे हैं, सट्टा में करके उनको माने सुबह लेंगे तो शाम तक उनको बेच करके बराबर करना है, वो सट्टा हो गया। तो वो उसमें क्या हो रही है देखिए कि 7 मार्च को जो इसकी जो स्टॉक्स है साउथ इंडियन बैंक की, तो इसके परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, तो डिलीवरी जो टोटल आपने देखा 2 करोड़ लगभग 90 लाख की जो स्टॉक में जो टोटल खरीदारी हुई और बिक्री हुई, दोनों को वॉल्यूम को कहते हैं टोटल वॉल्यूम, उसकी मात्र 38.94% ही डिलीवरी हुई। इसकी कितनी क्वांटिटी डिलीवरी हुई? 1,12,92,900 के आसपास क्वांटिटी डिलीवरी हुई, और बाकी क्वांटिटी कहाँ गए? लगभग 100 माइनस 38 लगभग 62%। तो 62% क्वांटिटी कहाँ गए? तो ये जो बाकी जो स्टॉक्स है 1,12,00,000 की डिलीवरी हुई या बाकी सभी चले गए जो डे ट्रेडिंग करके जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, वो शॉर्ट सेलिंग करके मार्केट को बहुत नीचे ला दिए, ऊपर में बेचा नीचे खरीद लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास काफ़ी वॉल्यूम है और मार्केट को कहीं भी नीचे ले जा सकते हैं। सट्टेबाजी जो डे ट्रेडिंग कहते हैं, स्पेकुलेशन कहते हैं उसको, उसमें वॉल्यूम बढ़ने वाली है तो मालूम है कि सेलर इसमें ज़्यादा होंगे, काफ़ी प्रॉफिट बुक करना है उनको, क्योंकि 3 गुना हो चुके हैं ऑलरेडी 2 साल के अंदर में, तो उन्होंने अपने स्टॉक्स को बेच रहे हैं। अगर हम देखेंगे इसकी जो मार्केट की जो शॉर्ट सेलिंग है, शॉर्ट सेलिंग का मतलब हुआ कि ज़्यादा सप्लाई करना सो दैट मार्केट डाउन हो जाए, ऊपर में बेच करके नीचे खरीदना, इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग में हम देखेंगे कि इनका शॉर्ट सेलिंग लगभग, ये शॉर्ट सेलिंग की डेटा है जो कि स्टॉक एक्सचेंज से लिया गया है। तो देखा गया है कि जो साउथ इंडियन बैंक है उसमें 29 फरवरी को
5,18,050 शेयर की इसमें शॉर्ट सेलिंग हुई है। तो इस तरह साउथ इंडियन बैंक में काफ़ी जो है कि वोलेटिलिटी बनी हुई है। तो इसमें कभी भी निवेशक को अगर निवेश करना है तो थोड़ा ध्यान से ही करना होगा। एक बार हम उसके कुछ डेटा को देख लेते हैं कौन सी। अगर हम एक साल के डेटा को देखें तो लास्ट जो 7 मार्च है उसको आपको 30 रुपये लगभग बनाया था। तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है ये लगभग ये आपकी 25 रुपये 50 पैसे के आसपास बनेगी। 4 जनवरी 2024 को बनी थी 24 रुपये 76 पैसे पर। तो स्टॉक्स यदि बहुत ज़्यादा अगर ये बियर फेस में आती है, काफ़ी अगर शॉर्ट सेलिंग नीचे वाले जो प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपकी ये वाला 25 रुपये के आसपास आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ता है। तो इसमें एक एंट्री पॉइंट हो सकती है। तो दूसरा सपोर्ट 28 रुपये 25 पैसे बन रही है। अगर इस तरह से अगर शॉर्ट सेलर हावी रहे इस पर मार्केट में, जो नीचे में लिए हुए हैं अगर वो प्रॉफिट बुक करना चाहे जो 20 रुपये में लिए हुए हैं तो ये 28-25 पर जाके रुक सकती है। तो इस तरह से हमने कुछ देखा एंट्री पॉइंट। तो जो स्टॉक्स इन्वेस्टर्स हैं जो वास्तव में अपने आप को इन्वेस्टर कहते हैं उनको एक साथ बहुत ज़्यादा पैसे की जो कमाने के हिसाब से एक साथ जो है नहीं लगाना चाहिए। मान लिया कि किसी ने अगर 35 रुपये पर लगा दिया, क्योंकि ये लगातार बढ़ रही थी, धीरे धीरे हर एक दिन 5% 3% बढ़ते जा रही थी। ऑपरेटर्स उसको बढ़ा के ले जा रहे थे, उनको मालूम था कि 35 हमें मुड़ना है। तो 35 से जैसे ही 35 पहुंची उसने शॉर्ट सेलिंग किया और काफ़ी मार्केट में वॉल्यूम बढ़ा करके प्रॉफिट बुक करना धीरे चालू किया तो वो नीचे आते गई। अब जो है 29 पर सपोर्ट बनी है। हो सकता है कि मंडे से थोड़ी बहुत स्टॉक्स ऊपर ले जाए, 2-3 दिन ऊपर चलेगी और फिर सीधे ये नीचे के ले आए 25 पर। तो अभी ये काफ़ी वोलेटाइल रहने वाली है। तो अगर आपको निवेश करने का मन है तो जैसे मैंने 2 सपोर्ट कहे वहाँ पर थोड़ी बहुत हल्का ले सकते हैं। चूँकि स्टॉक 2 साल में 3 गुना हो चुकी है तो ज़रूर नेचुरली है कि लोग प्रॉफिट बुक करेंगे इसमें। तो थोड़ी थोड़ी ही निवेश किया जाए और थोड़ा सा इंटरवल दे के निवेश किया जाए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आ सके। सिविल स्ट्रक्चर गुरु किसी को भी स्टॉक्स में आंख बंद करके निवेश करने के लिए नहीं कहता है। और चूँकि वोलेटाइल मार्केट है तो सोच समझ के निवेश किया जाए। थैंक यू वेरी मच। हम दूसरे वीडियो फिर से मिलते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो अपने लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दें ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू। आई एम इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी। टेक केयर।